स्कर्दू टीवी के तमाम नाज़रीन को नजमुल हसन का सलाम। इमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल का चेहरा होता है। अगर इमरजेंसी में सहूलियात मौजूद हो, अगर इमरजेंसी के स्टाफ बाअखलाक हो और अगर इमरजेंसी की जो सफाई सुथराई का जो सूरत हाल है वो अगर बेहतर हो, तो हर किसी के जहन में ये तासुर पैदा हो जाता है कि ये हॉस्पिटल बहुत ही आला हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात हमें मुयसर होंगी। इस हॉस्पिटल में यही जो सफाई का जो सिस्टम है वो पूरे हॉस्पिटल में ऐसे ही होंगे। इस इमरजेंसी में जो बाअखलाक जो यहाँ के स्टाफ है, इन जैसे अखलाक के मालिक तमाम हॉस्पिटल के जो मुलाजमीन हैं वो होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू के इमरजेंसी ब्लॉक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो रिसेप्शन पर मौजूद जो स्टाफ है, इनके लिए वर्दी का एहतमाम किया गया है। जब भी यहाँ पर हॉस्पिटल में जब भी यहाँ पर लोग आते हैं, कोई मरीज़ आता है या उसके साथ कोई अटेंडेंट आता है, तो उन्हें सबसे जो ज़्यादा परेशानी होती है वो ये होता है कि यहाँ का स्टाफ कौन है, यहाँ के नर्सेस कौन से हैं। अब लोगों को पहचानने में बहुत ही पहले मुश्किलात हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर मौजूदा जो MS है डॉक्टर हैदर खान के आने के बाद इस सिस्टम को सबसे पहले इन्होंने चेंज कर दिए है और यहाँ के तमाम स्टाफ को यहाँ पर यूनिफॉर्म मुयस्सर की गई है। इनको यूनिफॉर्म फराहम किया गया है और यूनिफॉर्म में ही आप जो भी इस इमरजेंसी में आते हैं, आप इन स्टाफ को पहचान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में इस इमरजेंसी के अंदर जो इमरजेंसी की जो चीज़ें होती है, जो कि किसी भी मरीज़ के लिए जो दूर दराज से आते हैं या इमरजेंसी की सूरत हाल में आते हैं, तो उन्हें वो तमाम चीज़ें मुयस्सर नहीं होती थी आपसे पहले, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर होंगी। चूँकि इमरजेंसी की सूरत में लोग जब यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें इंजेक्शन लेने के लिए, सीरीज लेने के लिए बाहर केमिस्ट में जाना पड़ता है, मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता है और वहाँ से आते हुए उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। और इंसानी जान बचाने के लिए जो लम्हा होता है, 1 सेकंड का जो वक्त होता है, वो इंतहाई लाजमी होता है। 1 सेकंड में इंसान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी में ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर की गई हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद तमाम जो वार्ड्स हैं या जो कमरे हैं, उन पर बोर्ड्स यहाँ पर नस्ब किए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें पूछते रहना ना पड़े, वो बआसानी से उन रूम्स को या जो कमरे हैं, वार्ड है, उनको बआसानी पहचान सके। इस इमरजेंसी के सूरत हाल पर और हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है, इस पर हम मुख्तलिफ़ लोगों से हम बात करेंगे, हम मरीज़ों से बात करेंगे और साथ साथ में जो हॉस्पिटल का जो MS है डॉक्टर हैदर खान, हम उनसे भी बात करेंगे। और अब हम चलेंगे, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनकी राय भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे यहाँ पे पोस्टिंग के बाद मेरी अवलीन ख्वाहिश थी कि हम इमरजेंसी को लाइफ सेविंग ड्रग के साथ अपडेट कर लें। तो मैंने तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ, स्टाफ के साथ मशावरत के बाद हमने कोई 114 आइटम्स की लिस्ट बनाई है। हमारी ख्वाहिश है कि इमरजेंसी, किसी भी किस्म का जब इमरजेंसी आता है तो मनसूबबंदी के साथ नहीं आता है। आप कोई दूसरा काम करते हैं, मनसूबे के साथ करते हैं। एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जितने भी लाइफ थ्रेट एक्सीडेंट वाला होता है वो बगैर प्लानिंग के होता है। तो यहाँ पे बंदा हॉस्पिटल रिपोर्ट करता है तो उसके पास वो वसाइल नहीं होता है कि चीज़ें मैनेज कर सके। तो हमने कहा कि फ्री इमरजेंसी सर्विस विद लाइफ सेविंग ड्रग के साथ हमने एक स्टार्ट दिया है कि हफ्ता 1.5 हफ्ता हमारे पास हो गए हैं। तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इसको मतलब क्या सस्टेन कर सके। तो पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है कि इमरजेंसी की लाइफ सेविंग ड्रग के साथ, तो हम आवाम के इंतहाई मशकूर ममनून होंगे। अभी तक हम उसको सस्टेन कर रहे हैं। 114 लाइफ सेविंग ड्रग के आइटम हमारे पास इमरजेंसी में मौजूद है। जितने भी RTA आता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, हार्ट अटैक आता है, जितने भी इमरजेंसी टाइप के नौयत की चीज़ें आता है, उनको यहाँ से 1 रुपये की भी चीज़ें बाहर से ख़रीदने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश करेंगे इसको कि मेनटेन कर सके। जब तक आवाम ताउन नहीं करेंगे, हम इसको मेंटेन करने की पोजीशन में, इतने वसाइल हमारे पास नहीं है कि हम इसको 100% मतलब 12 महीने तक मेंटेन कर सकें। कोशिश हमारी ज़रूर होगी, लेकिन ये हमें तमाम शहर के मुखिर हज़रात से, नोटेबल से, आवाम से अपील करूँगा कि हस्पताल इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। और जो लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, ये आपकी ज़रूरत है। ये गरीब आवाम की जो पूरे बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं एक्सीडेंट के समय, अभी हाल ही में शिगर का एक्सीडेंट हुआ, रोंदू का ब्लास्ट का केस आया, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तो जितने भी मरीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है ना जी, इनमें किसी को भी 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि आवाम के ताउन से हम इसको इमरजेंसी को मेंटेन करें विद ऑल लाइफ सेविंग ड्रग। इसके साथ हमने ये किया कि लेबॉरेटरी को भी हमने इस्टेब्लिश किया। एवरी नाइट पे यहाँ पे जो लाइफ इमरजेंसी किस्म के नाइट के ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। साथ में इमरजेंसी एक्सरे रिपोर्ट कोई देखना हो कंसल्टेंट ने या फिर
अच्छा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दें, उसके लिए भी हमने बंदोबस्त किया है। अगर लंबा कोई प्रोसीजर करना है तो वो मुतलका डिपार्टमेंट में जाएगा, इमीडिएटली कोई कंसल्टेंट ने कोई चीज़ देखना है तो अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे होगा, एक्सरे भी यहाँ पे होगा और लेबॉरेटरी का टेस्ट भी अंडर वन रूफ। जो लाइफ सेविंग ड्रग के साथ इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेट है, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, लैब हो गया, वो भी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इंशाअल्लाह रहमान दिन ब दिन हम उसको बेहतर बनाएंगे। पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि कैन खुदा के लिए हॉस्पिटल स्टाफ जब कोई इमरजेंसी आती है, बजाय कि इकट्ठे 12 लोग अंदर आने के, एक बंदा अटेंडेंट के साथ आ जाए, बाकी स्टाफ पे छोड़ दें। स्टाफ के साथ ताउन करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बजाय आप अंदर आएंगे हुल्लड़बाजी करेंगे तो जो डॉक्टर स्टाफ बैठा होगा वो प्रॉपर मरीज़ की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते खौफ के आलम में। लिहाजा खुदा से कोई ऐसा हादसा होता है, आप हॉस्पिटल रिपोर्ट करते हैं तो हॉस्पिटल डॉक्टर से, स्टाफ से, सिक्योरिटी वालों से आप ताउन करें ताकि आपका पेशेंट जो हमारा पेशेंट है, बेसिकली जो पेशेंट जब अंदर इन होता है तो वो आपका नहीं, वो हमारा होता है, तो पेशेंट की बेहतर खिदमत हो सके। तो डॉक्टर्स आपके लिए हैं, स्टाफ आपके लिए, हम सब आपके लिए बैठे हुए हैं। कैन हमसे ताउन करें ताकि हम बेहतर तरीके से इमरजेंसी को एक वेल इक्विप्ड फ्री इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग इसको हम आगे मेंटेन कर। हॉस्पिटल के इमरजेंसी के कॉरिडोर में यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जो इमरजेंसी की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो अद्वियात मिल रही हैं या जो सफाई की सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने हॉस्पिटल का विज़िट किया, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को हम लेकर आए हैं, लेकिन जो तब्दीली अब हम देख रहे हैं ये नाकाबिले बयान है। सफाई की हालत देखें, आप स्टाफ की हालत देखें, या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी देख लें, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी देख लें, तो हर हवाले से जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी तब्दीली आई है और उम्मीद करते हैं कि ये तब्दीली आगे चले और आवाम की जो है ना वो खिदमत होती रहे। सबसे पहला तो यहाँ पे हम स्टाफ को आसानी से पहचान सकते हैं। पहले स्टाफ को उन्हें या कोई अटेंडेंट्स को उन्हें, पेशेंट को उन्हें कोई पता नहीं चलता था। इन्होंने मेहनत की और आवाम की खिदमत करने का जज्बा इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आसानी से हम स्टाफ को पहचान सकते हैं। और दूसरा, सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर सफाई देखने को हमें मिल रहा है पहले की निस्बत। और सबसे बड़ी बात, जो इमरजेंसी होता है, वो इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है। छोटे छोटे इंजेक्शन लेने के लिए लोगों को बाहर रोड में फिरना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे बेहतर ये है कि यहाँ पे इमरजेंसी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंजेक्शन वगैरह, वो यहाँ पे फ्रीली दे रहे। तो ये हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार है। माशाल्लाह से RHK हॉस्पिटल के जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहे हैं बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। माशाल्लाह डॉक्टर हैदर साहब की जो ज़ेरे निगरानी जो काम चल रहे हैं, सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। जैसे माहौल इसकी आलूदगी के हवाले से जूस पीते तो ज़मीन पर फेंकते हैं, मिसाल के तौर केले के छिलके, ये सारे चीज़ डस्टबिन रखा हुआ नहीं तो शापर रखें। तो सिर्फ यहाँ के जो मुलाजिम है 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, यहाँ पे तो कम अज़ कम कुछ नहीं तो दिन में 1500 लोग आते हैं यहाँ पे। तो एक एक पर्ची छोड़ के गए तो यहाँ पे तो आलूदगी होते हैं। ये सारे सिस्टम हमारे आवाम की भी जिम्मेदारी है, हमने इनके साथ ताउन करना है। और जो मेडिसिन के हवाले से तकरीबन 114 आइटम्स के हवाले से, तो ये हॉस्पिटल में इतना बजट नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना बजट नहीं है। तो आवाम भी जो मुखैर हजरात हैं, हम इनके साथ शाना बशाना हो के ताउन करना चाहिए। 10-10 रुपये भी जमा करें तो हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर से बेहतर, जो गरीब तबके के है, इमरजेंसी हालत में जो आते हैं, किसी के एक्सीडेंट हुआ तो वो तैयारी के साथ नहीं आते, वो एक्सीडेंट होने के लिए तैयारी के साथ नहीं जाते। तो उसके लिए यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ ये MS के या डॉक्टर के हॉस्पिटल की जो अमला उसकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, मुखैर हजरात हैं। और बिलखुसूस हमारे जो इस वक्त असम्बली में जो मेंबरान हजरात हैं, उन्होंने भी अपने ADP से इनके लिए मखसूस फंड मुख्तस करना चाहिए। तो आवाम से अपील है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के साथ, MS के साथ ताउन करके इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल की जो जितने भी सिस्टम है उनके साथ हमें जब भी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। बल्तिस्तान के चारों अजला का बोझ लिए ये रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, सरकार इसको बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो यहाँ पर आते रहे, अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा MS है वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इस हॉस्पिटल के निज़ाम को बेहतर बनाएं। ये किसी एक फ़र्द के ज़रिए से ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है, चूँकि यहाँ पर बल्तिस्तान के चारों अजला का बोझ है। बल्तिस्तान के चारों अजला से जो मरीज़ है वो इस हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद में हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ है वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे में
रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी ब्लॉक है उसमें इमरजेंसी मेडिसिन की जो सहूलियात है उसको यकीनी बनाने के लिए मौजूदा एमएस ने किरदार अदा किया है। और ये साल के जो 12 महीने हैं इसको जो मेडिसिन की जो फराहमी है उसको अवेलेबल रखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। उन सब के लिए इसको यकीनी बनाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए जो मुखैर हजरात है उनको भी आगे आने की ज़रूरत है। आपको और मुझे भी इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी अपनी भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। स्कर्दू टीवी की टीम के साथ नजमुल हसन सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।